नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर आगरा से है, जहां दिल्ली गेट स्थित सरकारी नर्सिंग होम में महिला संबंधित रोगों के इलाज के लिए एक नवीन ओपीडी का किया गया शुभारंभ। वहीं अगली खबर अमेठी से है, जहां अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछले साल हुई हत्या में प्रधान की पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख का चेक सौंपा तथा बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च पार्टी द्वारा वहन करने का आश्वासन दिया। साथ ही आगे खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद बीआरसी में निकाली गई स्कूल चलो अभियान रैली। दिल्ली गेट स्थित सरकार नर्सिंग होम में महिला संबंधित रोगों के इलाज और संपूर्ण समाधान के लिए एक नवीन ओपीडी का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को ओपीडी में महिलाओं को चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श दिया गया। चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने बताया कि महिलाओं में यूरिन की समस्याओं के संपूर्ण इलाज के लिए सरकार हॉस्पिटल में प्रत्येक गुरुवार को एक ओपीडी की शुरुआत की गई है। ओपीडी में वह स्वयं सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर वाजपेयी और डॉक्टर विनायक वाजपेयी द्वारा महिलाओं को रोगों से संबंधित उचित परामर्श के लिए उपलब्ध है। हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आज पहले दिन महिलाओं ने चिकित्सकों से उचित परामर्श लिया। ये सरकार हॉस्पिटल में जो है वो एक आधुनिक तकनीक द्वारा एक नई फील्ड शुरू की है, जो कि आज तक बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, इन सब जगह उपलब्ध थी। इसको बोलते हैं यूरो गायनेकोलॉजी, जो महिलाओं में यूरिन संबंधित परेशानियां होती हैं, उसका जो हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विनायक वाजपेयी और मैं स्वयं इलाज दूंगा। इसमें सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रक्रियाएं होती है, लेज़र से भी इलाज होता है, स्टेम सेल से भी इलाज। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जनपद अमेठी 186 विधानसभा के ग्राम गुगवाच में पिछले वर्ष मार्च 2022 में हुई हत्या में प्रधान के परिजन प्रधान की पत्नी धन्नु देवी को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख का चेक सौंपा तथा बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च पार्टी द्वारा वहन करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष राम उदित यादव, अमेठी विधायक महाराजी प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सम्मानित गण नेता गण आदि उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 लाख का चेक जो है एक हत्या हुई थी 4 लोगों की, उन लोगों को दिए हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद मैं सबसे पहले प्रथम वरीयता में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं। मृतक के परिवार को जो परिस्थिति थी उस समय, अभी मंत्री जी के यहाँ शादी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, हम लोगों ने भरसक प्रयास करके इस दुखी परिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया कि इनको लेके आ जाइएगा और जितना कुछ मुझसे हो सकेगा इनके लिए सहायता प्रदान करूंगा। और आज उसी उपलक्ष्य में 10 लाख का चेक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो दिया गया इस गरीब परिवार को, इससे मैं बधाई का पात्र हूं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और मैं पूरे जनपद अमेठी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद बीआरसी में स्कूल चलो अभियान रैली निकाली, जिसका शुभारंभ मोहम्मदाबाद खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस रैली में प्राथमिक पौष प्राथमिक मोहम्मदाबाद विद्यालय, आदिलाबाद विद्यालय के सभी अध्यापक व छात्र रैली में शामिल हुए। रैली बीआरसी से रवाना होकर तहसील परिसर ब्लॉक होते हुए पुनः बीआरसी में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर एआरपी दिनेश कुमार भारती, मुकेश गुप्ता, अध्यापक अनिल कुमार पांडे, जयप्रकाश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। रोहतास जिला में एक बालक की हत्या कर धारदार हथियार से बदमाशों ने कर दी। मामला रोहतास जिला के अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के मधुरामपुर गांव का बताया गया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक बालक चिंटू कुमार मधु गांव रामपुर के महेंद्र यादव के रूप में बताया गया है।
17 वर्षीय बालक के शव मिलने के साथ इलाके में सनसनी मच गई है। मौके पर पहुंची अकोड़ी गोला के थाना के पुलिस ने बालक के शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस की अगली कार्यवाही भी जारी है। कैसे हुआ है मौत? मधुरामपुर गांव में कोई धारदार हथियार से कोई गला के दाहिने बाएं भाग में कैंची से मार दिया है। हाँ। और हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेके आए हैं। कौन गांव में? मधुरामपुर थाना अकोड़ी बोला है। कुछ विवाद था क्या? नहीं। आपका नाम? पप्पू कुमार। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी मनीष बंसल ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत गुन्नौर तहसील स्थित नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नामांकन कक्षों को चेक किया एवं वहां की आधारभूत सुविधाओं को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने बबराला मंडी स्थित नगरीय निकाय 2023 के मतगणना हेतु बनाए गए मतगणना केंद्र का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए कक्षों को विस्तार पूर्वक चेक किया एवं मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां रामनगर शहर के वार्ड 18 तुराहा टोली स्थित एक पोखरे की दलदल में काली गाय फंस गई। लोगों ने आज दिन में गाय को देखा और निकालने का प्रयास किया, लेकिन दलदल इतनी ज्यादा है कि निकालना बहुत मुश्किल था। फिर दोपहर में लोगों ने इसकी सूचना नगर परिषद कार्यालय को दी, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने जेसीबी के सहयोग से गाय का घंटों मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसकी जान बचाते हुए बाहर निकाल दिया। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीरुल्लाह काशमी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा के साथ ही यदुवंशी महासभा ने भी इस फैसले का विरोध किया है और सरकार को ये नियम लागू करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष रूपेश यादव ने कहा कि हम ट्रांसजेंडरों के आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग कोटे से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और सरकार को इस मुद्दे पर दोबारा विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ओबीसी वर्ग होने के बावजूद सबसे कम 14% आरक्षण दिया गया है। उसमें भी ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने से ओबीसी का कोटा कम होगा, क्योंकि प्रदेश में 30,000 किन्नर हैं। ऐसे में यदुवंशी महासभा ओबीसी महासभा के साथ इस निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी। आने के लिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर बनाया, तो भेदभाव जब ये वहाँ भी है स्वर्ण वर्ग में, तो इन्हें पिछड़ा वर्ग में डाल के पिछड़ा वर्ग के साथ ये गलत कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी। मैं तो कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप जो 27% आरक्षण था उसे लागू करवाते, उसके बाद अगर किसी को डालना था तो डालते। आरक्षण आपने बढ़ाया नहीं, उसका और लोगों को आरक्षण उसमें आपने घुसेड़ दिया। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें आखिरी सांस तक भी अगर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा तो उसके लिए भी तैयार है। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है सीएम की वोट बैंक की राजनीति तो है ही। 55% वोट बैंक तो इन्हें दिखता नहीं है। ये सोचते हैं हम ओबीसी वर्ग से आते तो ओबीसी वर्ग बेवकूफ़ है, हमें बड़ वोट दे ही देगा। ये स्वर्ण समाज को खुश करने के लिए ये आए दिन ये प्रयोग करते रहते हैं। ये प्रयोग इनके अब असफल होंगे अगर ये प्रयोग करते रहे। उनने पिछड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में 55-56% की आबादी है, उसके संग अगर ये करने की कोशिश अगर इन्होंने की तो ये प्रयोग नई नई जो ओबीसी वर्ग पर ये अपना रहे हैं जिसमें फेल होंगे। और ये सरकार इनकी छोड़ो, इनकी सरकार मैं तो कह रहा हूँ कि 40-50 MLA पर सिमट जाएगी अगर ये चीज़ें भेदभाव इन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ किया। इससे नुकसान क्या है ओबीसी वर्ग को? नुकसान ही नुकसान है। जब 27% आरक्षण लागू किया उसके खिलाफ जब 14% आरक्षण तो वैसे ही ओबीसी वर्ग को मिल रहा है, और 14% में भी आपने 30,000 जो किन्नर समुदाय के लोग हैं आपने वो उसमें कर दी है पिछड़ा वर्ग में। तो हमारी नौकरियां और वहाँ चलेंगी तो ओबीसी वर्ग के जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनका हक तो छीन ही रही है ना। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। जब ग्राम में पहुंचे पत्रकारों से बदतमीजी से बात की गई। कथा व्यास नित्या ज्योति शास्त्री, जिन्होंने पत्रकारों को धमकी दी कि खबर यदि चलाई तो फर्जी मुकदमा लिखा जाएगा। ये वीडियो शाहपुर विदुनी थाना क्षेत्र का है। बता दें कि श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा था, जिसमें जो आचार्य जी श्री कृष्ण लीला व श्रीमद् भागवत कर भक्तों को रसपान कराने की जगह एक नृत्यकी का नाच करा रहे हैं
और आचार्य जी स्वयं बड़ी बड़ी आंखों को खोल के देख रहे हैं, जिससे लगता है कि आचार्य जी के द्वारा सनातन धर्म व संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदुत्व समन्वय समिति जिला अध्यक्ष टिंकू सिंह चंदेल शाहपुर जाकर मौका वारदात की जांच की और कुछ लोगों ने बताया कि ये वीडियो सच्चा है, जिसमें से कथावाचक नित्या ज्योति शास्त्री से टिंकू सिंह चंदेल ने वार्तालाप की और सनातन धर्म के बारे में बताया। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। मामला खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी चौकी का है, जहां के रहने वाले अशोक कुमार का आरोप है कि उनके भाई से उनका विवाद है। इसका समझौता पूर्व में पंचायत के द्वारा कर दिया गया था, लेकिन भाई के द्वारा चौकी में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बाद चौकी के सिपाही सिकंदर और 2 दिन से प्रभार संभाल रहे चौकी का जयप्रकाश त्रिपाठी ने अशोक को चौकी के अंदर ले जाकर मारपीट की और उसे गंदी गंदी गालियां दी। अगर आरोप सही है तो पुलिस के सिपाहियों के द्वारा कानून तोड़े जाने पर क्या उन्हें उसी तरह दंड मिलेगा जैसा कि हम व्यक्तियों को मिलता है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, कहाँ से आए हैं? बैरी साल खेड़ा सेमरी, थाना खीरो चौकी सेमरी। क्या मामला है, आज ड्राइव ले आए हैं? हमारे भाई ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिया था थाना दिवस में, तो 3 सिपाही हमारे घर गए थे और हम खेत में लाख बांध रहे थे और हमारी बेटी हमको बुलाने गई थी, तो हम आए और कहा साहब हम लाख बांध रहे हैं, कल आ जाएंगे। मौसम ख़राब था तो बोले लाख के तेरे बाप के नौकर नहीं है, चल मादर चौथ अभी थाने तुझे बताते हैं। उसके बाद हमने कहा साहब फैसला हो गया है, प्रधान और दरोगा जी आए थे, फैसला करके गए थे एक बार 6-7 साल पहले। उसके बाद बहन दरोगा तेरे बाप का नौकर है, चल साले। फिर हमको पकड़कर माँ बहन की गाली देते हुए लेके गए और चौकी ले जाकर हमें दरवाज़ा बंद कर दिया, फोन और निकलवा कर बाहर रखवा दिया। उसके बाद पहले खड़े खड़े हमको खूब मारे, उसके बाद काहे से मारे? लात घूसों से। कौन मारा? सिकंदर सिपाही और राम प्रकाश त्रिपाठी। क्या है? चौकी इंचार्ज छुट्टी पर गए थे, उनके बदले में चौकी पर आए हुए थे। इसकी शिकायत कहीं किया? इसकी शिकायत हमने सीईओ के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ हैं? आज हम कप्तान ऑफिस आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? एप्लीकेशन दिए हैं, जो कुछ पूछा गया सो हम बताए हैं, बोले हैं ठीक। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर सासाराम से आ रही है, जहां की रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन से गिरकर 60 वर्षीय वृद्ध घायल हुए। इस बात की जानकारी देते हुए जीआरपी थाना अध्यक्ष एचएम खान ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर गश्ती के दौरान जानकारी मिली कि प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर 60 वर्षीय वृद्ध बेसुध पड़ा है। इसकी जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष ने अपने दलबल के साथ सासाराम के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंचकर घायल को आनन फानन में सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के लिए पहुंचाया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति फिलहाल नाजुक है, हालांकि व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है, लिहाजा इस घटना के बाद जीआरपी पुलिस घायल के परिजनों तक जानकारी लेने में जुटी हुई है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।